नमस्कार, वंदे मातरम। मैं बलदेव राजपूत, दुर्ग छत्तीसगढ़ से। बहुत दिन से मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा था, मुझे अलग अलग प्रकार के जो डाउट्स हैं वो बच्चों के आ रहे थे सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम को लेकर। तो मैंने सोचा एक सेपरेट वीडियो बना देता हूं जिससे सारे लोगों का जो डाउट है वो क्लियर हो जाए। मैं ये जो वीडियो बना रहा हूं वो DU मतलब दुर्ग यूनिवर्सिटी और दूसरा PTRSU मतलब पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के बारे में बना रहा हूं। मैं ये उम्मीद करता हूं कि लगभग सेम कॉन्सेप्ट जो है वो छत्तीसगढ़ के बाकी कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ का भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिएगा, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम 2023 जो है वो स्टार्ट हुआ था अक्टूबर नवंबर में। ऐसा पहली बार हुआ जब ऑर्डिनेंस नंबर 6 मतलब अध्यादेश 6 में चेंज कर बच्चों को 2 सब्जेक्ट में सप्ली दिया गया। अब चूंकि ये एग्ज़ाम बहुत लेट से हुआ था और लेट से एग्ज़ाम होने की वजह से बच्चों के मन में बहुत ज़्यादा डाउट्स आ रहे थे कि एग्ज़ाम कैसा होगा, कब होगा, कितने दिन का गैप मिलेगा। तो आपने नोटिस किया होगा ये जो एग्ज़ाम है सप्लीमेंट्री का, ये अक्टूबर में स्टार्ट हुआ है और लगभग इसे ख़त्म होने में नवंबर लास्ट वीक मतलब नवंबर के अंतिम सप्ताह तक ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम चलेगा। ये सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम इतना लंबा क्यों चल रहा है? क्योंकि इस बार 2 सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री दिया गया है। अब देखते हैं, जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है बच्चों का वो आता है, सर इंटरनल मार्क्स जो है वो ऐड होगा कि नहीं होगा? रेगुलर स्टूडेंट्स जो होते हैं उनमें मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि जो फाइनल एग्ज़ाम होता है उसका 90% और जो इंटरनल एग्ज़ाम होता है उसका 10% नंबर जो है वो ऐड करके फाइनल रिजल्ट बनाया जाता है। तो जो बच्चे भी रेगुलर होंगे उनका इंटरनल मार्क्स जरूर जुड़ेगा, क्योंकि आप एक बार इंटरनल दे चुके हैं तो आपको दोबारा इंटरनल देने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार आपका अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट में सप्लीमेंट्री आया है जिसमें आपका प्रैक्टिकल रहा होगा तो आपको प्रैक्टिकल एग्जाम भी देने की जरूरत नहीं है। आप प्रैक्टिकल एग्जाम एक बार देते हैं और जब आपका प्रैक्टिकल एग्जाम क्लियर हो चुका है तो आपको दोबारा प्रैक्टिकल एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, भले आप थ्योरी में जो है वो सप्लीमेंट्री आए हों। तो एक चीज बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि इंटरनल मार्क्स जो है वो बिल्कुल ऐड होगा। जैसा पहले आपको 10% मिला था सेम वही इंटरनल मार्क्स आपको अभी भी मिलेगा। जो भी आपका जो चेंज होगा वो एक्सटर्नल मार्क्स मतलब जो अभी आप एग्जाम दोगे वो नंबर और इंटरनल मार्क्स जोड़कर ही आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। तो जो पहला डाउट था बच्चों का कि सर इंटरनल मार्क्स जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, तो बिल्कुल जुड़ेगा इंटरनल मार्क्स। प्राइवेट स्टूडेंट्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक चीज याद रखिएगा, चूंकि आपने इंटरनल एग्जाम नहीं दिया है तो आपका इंटरनल मार्क्स जो है वो नहीं जुड़ेगा। जो इंटरनल मार्क्स का जो कॉन्सेप्ट है वो सिर्फ और सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट के लिए है। BA, BSc, BCom और BHSC के प्राइवेट बच्चों के लिए इंटरनल एग्जाम का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो प्राइवेट बच्चों का इंटरनल मार्क्स नहीं ऐड होगा, जबकि जो रेगुलर स्टूडेंट है उनका इंटरनल मार्क्स ऐड होगा। तो इंटरनल मार्क्स बिल्कुल ऐड होगा। दूसरा, ग्रेस मार्क्स। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सप्लीमेंट्री में हमको ग्रेस मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। क्यों? क्योंकि ऑर्डिनेंस नंबर 6 ये कहता है कि किसी भी बच्चे का 2 सब्जेक्ट में अगर 3 मार्क्स तक का नंबर अगर कम है तो उसे ग्रेस दिया जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखिएगा, मान के चलिए अभी तो 2 सब्जेक्ट सप्ली वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, तो अगर आपका एक सब्जेक्ट में 1 नंबर कम है, दूसरे सब्जेक्ट में भी 1 नंबर कम है, तो आपको दोनों सब्जेक्ट में 1-1 नंबर देके पास कर दिया जाएगा। उसी प्रकार अगर आपके 2 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में 2 नंबर और दूसरे सब्जेक्ट में 1 नंबर भी कम रहेगा तो भी आपको मालूम ग्रेस नंबर देके पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपका दोनों सब्जेक्ट में 2-2 नंबर कम होगा तो आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि ऑर्डिनेंस नंबर 6 ये कहता है कि मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट में ग्रेस दिया जा सकता है और मैक्सिमम मार्क्स 3 होने चाहिए। 3 मार्क्स से ज्यादा कभी भी ग्रेस नहीं मिलता। अगर आपके 2 सब्जेक्ट मिला के 3 नंबर के अंतर्गत आते हो तो आपको ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा, और अगर 3 नंबर से ज्यादा हो जाता है या 2 सब्जेक्ट से ज्यादा हो जाता है तो ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाते। तो ग्रेस मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे सप्लीमेंट्री एग्जाम में, मैक्सिमम 3 नंबर तक मिलेंगे। तो अगर किसी बच्चे का 1 नंबर या 2 नंबर के लिए अगर रह जाता है पास होना तो उसको ग्रेस मार्क्स की सहायता से पास किया जा सकता है। तीसरा जो क्वेश्चन बच्चों ने मुझसे पूछा है वो है, सर आंसर शीट कैसे चेक होगा? नॉर्मली जो कॉलेज की आंसर शीट चेक होती है वो कुछ पर्टिकुलर रूल्स नहीं है। फॉर एग्जांपल जैसे 10th और 12th का जो एग्जाम का जो कॉपी चेक होता है उसके लिए एक पर्टिकुलर एरिया बनाया जाता है जहां टीचर्स जाते हैं, उनको TADA भी दिया जाता है जिससे जो टीचर हैं वो आने जाने में उनको कोई तकलीफ ना हो, और एक पर्टिकुलर कैंपस में 10th और 12th का पेपर चेक होता है।
बट कॉलेज में किस पद्धति से चेक होता है ये ज़्यादा ट्रांसपेरेंट नहीं रखा गया है। और दूसरा चीज़, मैं इतना जानता हूं कि जो कॉलेज का जो पेपर है वो हो सकता है टीचर कॉलेज में भी चेक कर रहा हो या हो सकता है अपने घर में भी चेक कर रहा हो। तो कौन से लेवल पे चेक होगा इसके बारे में मुझे कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी नहीं है, लेकिन जो मेरे सोर्सेज हैं, जितना मैंने पता किया है, उससे मुझे एक चीज़ पता चला है कि जो पेपर जो चेकिंग होगी इस बार जो सप्लीमेंट्री की, वो बहुत जल्दी जल्दी में चेक होगा। क्यों? क्योंकि अभी जो नवंबर में आप लोगों ने देखा होगा चुनाव था, टीचर्स की चुनाव की ड्यूटी भी लग रही है। अभी बहुत सारे जो ऑटोनॉमस कॉलेज हैं वो सेमेस्टर हो गए हैं, और जो ऑटोनॉमस कॉलेज नहीं हैं उनमें जो टीचर्स हैं उनकी जो ड्यूटी है वो चुनाव के लिए लगाई गई थी। तो टीचर्स के पास जो पेपर चेक करने का टाइम है वो बहुत कम है। तो टीचर ज़्यादा से ज़्यादा पेपर कम से कम समय में चेक करने की कोशिश करेंगे। इस जो जल्दबाजी में हो सकता है कि आपको कुछ नंबर ज़्यादा मिल जाएं, या ऐसा भी हो सकता है कुछ नंबर कम मिल जाएं। उस बच्चे को ज़्यादा नंबर मिलेगा जिसने पहले सही क्वेश्चन बनाए होंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन बनाए होंगे जो आधे सही हैं, और फिर वैसे क्वेश्चन बनाए होंगे जो लगभग मिलते जुलते उस टॉपिक से हैं। तो ऐसे बच्चों के पास होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि टीचर के पास समय कम है। तो वो जब चेक कर रहा होगा तो उस कंडीशन पे, जब अगर आपने सही क्वेश्चन बनाया है, मान के चलिए सही आंसर लिखा है, तो टीचर का एक फ्लो रहता है कि भाई हाँ ये सही है, सही है, सही है। उसी प्रकार से अगर वो लगातार आपने शुरू में ही गलत क्वेश्चन बना दिए तो वो लगातार क्रॉस करता जाएगा, जिससे टीचर को ऐसा लगेगा कि भाई बच्चे ने पढ़ाई नहीं की है। तो हो सकता है कुछ आपने सही बनाए हो वो गलत हो जाए। तो केवल वही बच्चों को इस जो जल्दबाजी का फायदा उन बच्चों को मिलेगा जिन्होंने अपने आंसर में पहले सही क्वेश्चन बनाए हैं, फिर आधे सही क्वेश्चन बनाए हैं, फिर मिलते जुलते जो क्वेश्चन बनाए होंगे, उन बच्चों को इस जल्दबाजी का फायदा जरूर मिलेगा। तो जो पेपर है वो बहुत स्पीड से चेक किए जाएंगे, क्योंकि टीचर्स को जल्दी से जल्दी रिजल्ट डिक्लेयर करना है, क्योंकि ये एग्जाम होने थे अगस्त सितंबर में, जबकि जो एग्जाम हुए हैं वो हुए हैं अक्टूबर नवंबर में। तो टीचर्स के पास टाइम कम है, तो टीचर बहुत स्पीड से पेपर चेक करेंगे। फिर अगला प्रश्न आता है बच्चों का कि सर रिजल्ट कब तक आएगा। देखिएगा, नवंबर लास्ट तक, मतलब लगभग 29 से 30 नवंबर तक पेपर चलेंगे। तो आप मान के चलिए कि उसके एक हफ्ते बाद, यानी अगर हम मोटा मोटी बात करें तो लगभग 10 दिसंबर के आसपास से रिजल्ट निकलना चालू हो जाएंगे, क्योंकि सारे यूनिवर्सिटीज को भी पता है कि लगभग 20 से 25, मतलब शीतकालीन छुट्टी के पहले उनको सारे रिजल्ट डिक्लेयर करने पड़ेंगे, ताकि आगे आने वाले टाइम पे वो प्राइवेट के फॉर्म जो हैं उनको इंट्रोड्यूस कर सकें, या जो रेगुलर जो बच्चे हैं जो अगले सेशन की तैयारी कर सके। इसलिए यूनिवर्सिटी पूरी कोशिश करेगा कि 10 दिसंबर के बाद ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी जो है वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दे। नेक्स्ट सेक्शन जो है वो कैसा रहेगा, मान के चलिए कोई बच्चे ने अगर टेम्पररी एडमिशन लिया होगा जब वो सप्लीमेंट्री एग्जाम आया होगा, तो टेम्पररी एडमिशन लेने वाले बच्चों को वापस से पास होने के बाद रेगुलर एडमिशन मिल जाएगा। अगर वो फेल हो जाते हैं तो उन्हें रेगुलर एडमिशन नहीं मिलेगा। हो सकता है उन्होंने टेम्पररी एडमिशन लेते समय जो फीस दी होगी वो डूब भी जाए। तो यहां पर अगर आप पास होते हैं तो आपका एडमिशन रेगुलर कर दिया जाएगा। अगर आप सप्लीमेंट्री पास नहीं कर पाते तो उस कंडीशन पे आपका टेम्पररी एडमिशन जो है वो कैंसिल कर दिया जाएगा। अब अगर मान के चलिए रिजल्ट में कोई बच्चा दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसे सुपर सप्ली डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब कई बच्चे ये पूछते हैं कि सर अगर हम सुपर सप्ली आ जाएंगे तो हम लोग नेक्स्ट ईयर का पेपर भी दे सकते हैं, और सुपर सप्ली में जो पुराना पेपर है उसे भी दे सकते हैं क्या? तो ऐसा नहीं होता। जब तक आप पुराना ईयर क्लियर नहीं होगा आपका, जैसे आपका सेकेंड ईयर क्लियर नहीं है तो आप फाइनल ईयर का पेपर नहीं दे पाएंगे। उसी प्रकार अगर आपका फर्स्ट ईयर का पेपर क्लियर नहीं है तो आप सेकेंड ईयर नहीं दे पाएंगे। सुपर सप्ली का मतलब होता है जिस सब्जेक्ट में आप फेल हैं उसी पेपर को आप नेक्स्ट सेशन में देंगे। जैसे आपका दुर्ग यूनिवर्सिटी और पीटीआरएसयू में होता यह है कि जब मार्च अप्रैल में जब नया सेशन का जो पेपर रहेगा, मतलब जब आपके जूनियर पेपर दे रहे होंगे, उसी पेपर के टाइम पे आपका पेपर लिया जाएगा और आपको सिर्फ वही सब्जेक्ट का पेपर देना है जिसमें आप फेल है। उसी को सुपर सप्ली कहा जाता है। जब आप सुपर सप्ली में वो सब्जेक्ट क्लियर कर लेंगे उसके बाद आपको नेक्स्ट सेशन में एडमिशन मिलता है। एक चीज याद रखिएगा, सुपर सप्ली आने का सीधा सीधा मतलब है कि आपका एक साल बर्बाद हो जाता है। सिर्फ एडवांटेज इतना रहता है कि जिस सब्जेक्ट में आप सुपर सप्ली आए हैं उसी सब्जेक्ट को आपको देना होता है, जबकि जो फेल वाला स्टूडेंट है वो पूरे सब्जेक्ट को देता है। तो जो बेसिक डिफरेंस है सुपर सप्ली और फेल में सिर्फ इतना है कि फेल वाला बच्चा सारे सब्जेक्ट देगा, जबकि सुपर सप्ली वाला जो स्टूडेंट है वो सिर्फ जिस सब्जेक्ट में फेल है उसी का पेपर जो है वो देगा। तो अगर कोई बच्चा रिजल्ट में उसका फेल आ जाता है तो उस कंडीशन पे वो नेक्स्ट सेशन पे फॉर्म भरेगा
सुपर सप्ली का। अब देखिएगा जो नेक्स्ट सेशन रहता है वही प्राइवेट फॉर्म का भी डेट होता है। मतलब जो नेक्स्ट सेशन जो आपका स्टार्ट होगा, जो 23-24 वाला सेशन होगा, उसमें प्राइवेट फॉर्म भी डिक्लेयर होंगे। मेरा ये मानना है कि लगभग 10 दिसंबर के बाद शायद प्राइवेट जो स्टूडेंट्स हैं या जो एक्स स्टूडेंट हैं या जो सुपर सप्ली के स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट हैं, उनके लिए जो फॉर्म है वो 10 दिसंबर के बाद लगभग जारी होना तय है। तो मिनिमम आप मान के चलिए, अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट कोई वीडियो देख रहा है तो 10 दिसंबर के बाद रेगुलर रहे, ताकि आपको ये पता चल पाए कि जो अगला जो प्राइवेट का एग्जाम है वो कब होगा। वैसे हमारे चैनल पे जब भी प्राइवेट का फॉर्म आता है मैं आपको इस चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। अब अगला डाउट रहता है सुपर सप्ली सब्जेक्ट, कि सर हम अगर 2 सब्जेक्ट में अगर सप्ली आए हैं और दोनों सब्जेक्ट में अगर अभी फेल हो जाते हैं तो क्या हमको दोनों सब्जेक्ट में सुपर सप्ली देने का काम मतलब मौका मिलेगा? बिल्कुल। अगर गवर्नमेंट ने आपको ऑर्डिनेंस नंबर 6 में चेंज करके ये अथॉरिटी दी है कि आप 2 सब्जेक्ट में सप्ली दे सकते हैं, तो ये निश्चित मान के चलिए कि आप जो है अगर वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो अगले सेशन में जो 23-24 वाला जो सेशन होगा उसमें आप दोनों सब्जेक्ट में सुपर सप्ली दे पाएंगे। तो जिनके 2 सब्जेक्ट में, अगर आप एक सब्जेक्ट में पास हो जाते हैं तो एक सब्जेक्ट में सुपर सप्ली देंगे, अगर आप दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप दोनों सब्जेक्ट में सुपर सप्ली दे पाएंगे। अब एक लास्ट डाउट जो बहुत कम आना चाहिए बच्चों के मन में फिर भी आता है कि सर ये 2 सब्जेक्ट का जो सप्ली का कॉन्सेप्ट है क्या ये परमानेंट है? मतलब इस साल जैसे ये जारी हुआ है वैसे ही अब क्या हमेशा बीएससी, बीए, बीकॉम और बीएचएससी में 2 सब्जेक्ट सप्ली मिलेगा? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब ये नोटिफिकेशन आया था तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया था कि ये सिर्फ और सिर्फ इस साल ही 2 सब्जेक्ट में बच्चों को सप्लीमेंट्री दिया जा रहा है, इसके बाद 2 सब्जेक्ट में सप्ली नहीं दिया जाएगा। तो जिन बच्चों के मन में ये डाउट है या जिन बच्चों को ऐसा लगता है कि अब 2 सब्जेक्ट में ही सप्ली मिलेगा, ये बिल्कुल गलत बात है, कभी नहीं मिलने वाला। पहली और आखिरी बार ऑर्डिनेंस नंबर 6 में चेंज करके एक सब्जेक्ट सप्ली को 2 सब्जेक्ट सप्ली में कन्वर्ट किया गया है। जब 23-24 वाला सेशन रहेगा उसमें भी सेम कॉन्सेप्ट है, सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट में सप्ली मिलेगा आपको, और एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में अगर आप फेल होते हैं तो आपको फेल डिक्लेयर कर दिया जाएगा। मैंने कुछ जो बच्चे हैं उन्होंने मेरे को फ़ोन करके बोला था कि सर हो सकता है कि आने वाले टाइम पे जब नई गवर्नमेंट बैठती है छत्तीसगढ़ में तो क्या हम लोग को जनरल प्रमोशन मिल जाएगा? तो ऐसा कोई भी अपडेट अभी तक नहीं आया है, ना ही चुनावी घोषणा पत्र में किसी भी पार्टी ने ऐसा कहा है कि हमारी सरकार आने से हम जो सप्ली आए हुए बच्चे हैं उनको जनरल प्रमोशन देंगे। तो कृपा करके इस टाइप की जो मिस इन्फॉर्मेशन है उसको अपने ऊपर हावी होने ना दें। केवल लीगल और एथेंटिक जो डेटा है उन्हीं पर भरोसा करें। ना कोई ऐसा नोटिफिकेशन आया है और ना ही भविष्य में इस प्रकार के कोई नोटिफिकेशन आने के चांसेस हैं। तो कृपया अफवाहों से बचें। अगर इस वीडियो में मैंने किसी टॉपिक को मिस किया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियो में मैं आपके जो प्रश्न हैं उनके उत्तर दे पाऊँ। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसी तरह की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।